राधे राधे। आज हमारे गांव में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। जो ये दादी हैं कि उत्सव के बारे में कुछ कहना चाहती हैं। तो दादी, हमारे चैनल में आपका सबसे पहले आपका स्वागत है। तो आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? हमारा शुभ नाम श्रीमती लीलावती देवी है। तो ये उत्सव क्यों मनाया जाता है? कृष्ण जी जन्म लिए हैं इसलिए मनाया जाता है। कृष्ण जी जन्म लिए हैं इसलिए मनाया जाता है। तो क्या कृष्ण भगवान जन्म लिए हैं कि अवतार लिए? नहीं, अवतार लिए हैं। तब लोग कैसे, जब भगवान अवतार लिए हैं तो उनका हम जन्म उत्सव क्यों मनाएंगे? मनाते हैं, आखिर में अवतार लिए हैं तो अवतरित हुए हैं। हाँ। तो इसलिए उसके उपलक्ष्य में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो क्यों जन्मदिन हम लोग रात में 12 ही बजे मनाते हैं? क्योंकि वो 12 बजे रात को ही अवतार लिए थे। तो कृष्ण भगवान के माता जी का क्या नाम है? कृष्ण जी के माता जी का नाम देवकी है। कृष्ण जी के पिताजी का नाम क्या था? वासुदेव। और कृष्ण भगवान के मामा का नाम क्या था? कृष्ण भगवान के मामा का कंस नाम था। तो क्या कंस सगा मामा था? नहीं, चचेरा मामा थे। कंस चचेरा मामा थे। तो एक कैसे कंस को पता चला वासुदेव का जो 8वां अवतार आएगा वो कृष्ण के ही रूप में आएंगे? कैसे कंस को पता चला? आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी वो शादी हुई वासुदेव और देवकी का। वो बोले कि हम पहुंचाने जाएंगे अपने बहन के ससुराल। जब रास्ते में गए तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से पहुंचाने जा रहा है उसके 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। अब वो कंस जो है घबरा गया और सोचा कि इसको ही हम मार डालें, इसका जड़ ही खत्म कर दें। देवकी को मारने गए। फिर वासुदेव जी हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की कि हे कंस, हम जितने हमारे पुत्र होंगे उसको हम आपको देते जाएंगे, आप चाहे जो चाहे सो करें। और फिर उसके बाद वो गए और अपने कारागार में बंदी गृह में डाल दिए। उनको हाथ में हथकड़ी बेड़ी सब लगा दिए। और 7 जितने पुत्र होते गए, 6 गर्भ में ही 6 पुत्र हुए, 6 को ही वो मार दिए। अच्छा। फिर 7वां जो है गर्भपात उनका हो गया जी। 7वां पुत्र जो रोहिणी, ये गर्भपात उनका हो गया। और वो जो है ये रोहिणी के गर्भ में प्रवेश हो गए। फिर हुआ 8वां पुत्र श्री कृष्ण जी हुए। हाँ, हाथ से जब श्री कृष्ण जी पैदा हुए तो उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से वो उनके हाथ का हथकड़ी और पैर का बेड़ी वगैरह सब कुछ खुल गया। पहरेदार सो गए और ये लेकर के यशोदा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ लेकर चले गए। और खूब अंधेरी रात थी, काला बादल था, बारिश खूब हो रही थी। और उसके बाद जब जमुना जी में प्रवेश किए तो जमुना जी बढ़ी उनका चरण छूने के लिए। कृष्ण भगवान का चरण छूने के लिए बढ़ गई पूरा। अब ये वासुदेव जी घबरा गए कि अरे ये तो हम अब गले तक पानी आ गया। जब उनका घबराहट देखे कृष्ण जी तो धीरे से पैर लटका दिए। उनका चरण छू करके यमुना जी अपना नीचे चली गई और वो लेकर के चले गए। वहां उनकी कन्या हुई थी यशोदा माँ की। यशोदा वो कन्या को उठा लिए और इनको गोद में सुला दिए। फिर यहाँ आए नंदगांव नहीं, फिर लेकर के वासुदेव जी आए ना। अच्छा, मथुरा में लेकर आए। हाँ, मथुरा में लेकर कन्या को आए। अच्छा। और इनको गोकुल में छोड़ दिए। यशोदा के गोद में। फिर अब सब ऐसे ही बेड़ी उनके हाथ में, हथकड़ी हाथ में लग गया, बेड़ी पैर में लग गया। पहरेदार जग गए। कन्या जब रोने लगी तो पहरेदार सब जग गए और जैसे का तैसे मतलब हो गया। सब वैसे ही जैसे वो लोग रखे थे कारागार में, इसमें रखे थे वैसे ही। फिर अब वो सब गए। अरे महाराज, बच्चा रो रहा है, बच्चा पैदा हो गया। देखे तो कन्या जब उसको हाथ से ये बोला कि भाई कन्या को जो ब्याहेगा क्या मालूम वही हमारा काल हो। हाँ, ये तो बात है। तो वो कन्या को जैसे उठा के पटकना शुरू किए तब से कन्या हाथ से छूट गई और बोली कि हे मूर्ख, तू मुझे मारने चला है, तेरा मारने वाला जन्म ले चुका है।
ऐसे करके कन्या जाकर वही विंध्याचल की भवानी हुई है। अच्छा, तो वही विंध्याचल हाँ, माता हुई है। वही विंध्याचल की भवानी हुई है।